तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक और आईजी तब्दील कर दिया। शुएब दस्तगीर को तनाज़े के बाद हटा दिया, उनकी जगह इनाम गनी को नया आईजी पंजाब बना दिया। और अब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 सालों में 5 आईजी बदले जा चुके हैं, मगर अब जो तब्दीली की गई है वो पुलिस रिफॉर्म्स के एजेंडे के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि आईजी पंजाब को अपने मातहत अफसर से इख्तिलाफ के बाद हटाया गया है। शुएब दस्तगीर को एतराज़ था कि उमर शेख ने लाहौर पुलिस का चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली ही मीटिंग में आईजी पंजाब के बारे में ऐसी बातें कही जो कंडक्ट और रूल्स के खिलाफ हैं, इसलिए हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। दूसरी सूरत में वो काम नहीं करेंगे। हुकूमत ने इंक्वायरी नहीं कराई और आईजी को ही बदल दिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में इस तब्दीली पर बात की। जी न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आईजी पंजाब को हटाने की वजह काबीना को बताई और कहा कि आईजी पंजाब की और भी शिकायत थीं। काबीना अरकान ने राय दी कि आईजी पुलिस की नीयत ठीक हो सकती है, मगर डिलीवर करना ज़रूरी है। आईजी पंजाब को वज़ीर आला के इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बाद में बतौर पुलिस अफसर आईजी को वज़ीर आला के अहकामात की तामील करना होती है। ये तनाज़ा जुमेरात को सामने आया। जुमे को आईजी पंजाब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर पीर को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और उसके बाद शुएब दस्तगीर 3 दिन तक ऑफिस नहीं आए। फिर उसके बाद आज उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मैंने CCPO लाहौर की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। CCPO उमर शेख ने कमांड के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर मैंने वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था और कहा था कि CCPO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती मैं काम नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ CCPO लाहौर उमर शेख का बयान सामने आया कि मैं आईजी से मुलाकात करना चाहता था। मैंने उन्हें माज़रत का व्हाट्सएप किया, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। फिर इस मामले पर आज वज़ीर आला पंजाब ने भी मीडिया से बात की और जब इस तनाज़े के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सर, डिसिप्लिन फोर्स में इस किस्म के बयानात देना आप समझते हैं कि एक मुनासिब काम है? मैंने तो कोई स्टेटमेंट किसी नहीं सर, डिसिप्लिन फोर्स ने अपना CCPO दे या आईजी पंजाब दे, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है कोई इस तरह की स्टेटमेंट। और सर ये तो कहा जा रहा है कि हमायत हासिल है आईजी पंजाब को वफाक या पंजाब में से किसी की हमायत हासिल है, इस हवाले से कोई बात है? सबको हमारी हिमायत हासिल है, सब हमारे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज ये मसला हल करवा दिया जाएगा सर? सब ठीक हो गया। और फिर आईजी पंजाब की तब्दीली कर दी गई। इस तनाज़े का सबसे संगीन पहलू यह है कि इससे पुलिस में इख्तलाफात फैलने का खदशा है, क्योंकि आज ही आईजी ऑफिस में पुलिस सर्विस का इजलास भी हुआ जिसमें तमाम पुलिस अफसरान शरीक थे। इन अफसरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि CCPO लाहौर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने उमर शेख के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया और तजवीज़ दी कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर CCPO लाहौर को सज़ा दी जानी चाहिए और कहा कि CCPO सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी की इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकेंगे। पुलिस अफसरान आईजी के साथ खड़े थे, मगर हुकूमत ने आईजी को ही तब्दील कर दिया। इस तब्दीली के बाद एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नए आईजी पुलिस मेरे जूनियर हैं, मुझे फौरी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तबादले का फैसला होने तक मेरी छुट्टी की दरख्वास्त नए आईजी को दे दी जाए। इस तब्दीली का एक और संगीन पहलू यह है कि CCPO की तकर्री को सियासी करार दिया जा रहा है। इस मामले पर सबसे पहले द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया था और उन्होंने अपनी खबर में बताया था कि वफाकी मुशीर की मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उमर शेख को लाहौर पुलिस का चीफ तैनात किया, मगर पुलिस चीफ ने तैनाती के बाद लाहौर पुलिस के अफसरान से मुलाकात में आईजी पंजाब के खिलाफ बातें की, क्योंकि ये खबरें हैं कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने उमर शेख की 21वीं ग्रेड में तरक्की की मुखालफत की थी। लाहौर पुलिस चीफ ने जो बातें आईजी के बारे में कहीं वो बातें आईजी पंजाब तक पहुंच गई। खबर के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक वफाकी मुशीर ने हाल ही में लाहौर पुलिस चीफ के पोस्ट के लिए कुछ पुलिस अफसरान के इंटरव्यू किए थे, जिसका मकसद ये था कि लाहौर में अपोजिशन की जमात नून लीग को टारगेट किया जाए। पंजाब हुकूमत के ज़राए ने इस बात की तरदीद की। नून लीग ने भी नए CCPO लाहौर उमर शेख पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था कि मरियम नवाज की पेशी पर आने वालों के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करना काबिल मजम्मत है। CCPO लाहौर को लाया ही इस मकसद के लिए गया है। CCPO लोगों को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। CCPO के साथ साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का तनाज़ा हुआ, फिर आज उन्हें तब्दील कर दिया गया। ये क्या मामला हुआ, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे CCPO लाहौर खुद उमर शेख, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर रिफॉर्म्स की बात करते थे, बहुत ज़्यादा कहते थे कि जो आईजी है वो आगे बढ़ाएगा और इन आईजी को पसंद भी करते थे और कहते थे कि अब ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियाँ होनी थी हो गई हैं, अब हमारा सही सेटअप आ गया। ये जो हमने चेंजेस किए हैं 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा CV देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा।
ये वज़ीर आज़म के इत्मीनान का आलम था, और यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक आईजी शोएब दस्तगीर की तारीफ की थी। आईजी शोएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूं। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर ज़िले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और फिर आईजी को तब्दील कर दिया गया। ये 5वीं तब्दीली है, अब 6ठे आईजी आ गए हैं। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम आईजी पंजाब थे। हुकूमत की इब्तिदा में ही डीपीओ पाकपतन के तबादले का तनाज़ा खड़ा हुआ। उसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से तब्दील करके आईजी पंजाब लगाया गया। मगर 1 महीने बाद ही अक्टूबर 2018 में उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सानेह मॉडल टाउन में मुलव्विस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद परवेज सलीमी को आईजी पंजाब बनाया गया। अमजद जावेद सलीमी को आईजी के ओहदे पर तैनात हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और ये खबरें सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताउन न करने के इल्जाम पर हटाया गया। इसके बाद गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुकूमत ने आरिफ नवाज खान को आईजी पंजाब लगाया, मगर 6 माह के बाद यानी गुज़िश्ता साल नवंबर में आरिफ नवाज को भी हटा दिया और फिर नवंबर में शोएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगाया। और अब 9 महीने के बाद उन्हें भी तब्दील कर दिया गया कि जब वो अपने सबऑर्डिनेट के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे कि उनके खिलाफ उन्होंने बातें की हैं। ये बड़ा अहम मामला है। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अंदर की बात क्या है। फिर हमारे साथ सीसीपीओ लाहौर खुद मौजूद होंगे, उनका क्या वर्जन है वो पूछेंगे। मुनीफ, एग्जैक्टली क्या बात हुई और क्या पुलिस में इस वक्त बेचैनी है? क्योंकि आज इजलास में गए उमर शेख तो उनसे कहा गया कि जी आपने इन सबऑर्डिनेशन की है और आपके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरे पुलिस अफसरान ने। क्या बेचैनी है और रिफॉर्म्स का क्या होगा इस तरीके से? शाहजेब साहब, यकीनी तौर पर बेचैनी है। ये पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अब रिफॉर्म्स क्या थे? आपने जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर था यानी आईजी, उसको इंडिपेंडेंस देनी थी, इंडिपेंडेंस ऑफ चार्ज देना था, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना था। ये गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। आपने उन्हें इंश्योर किया कि जी हम दे रहे हैं, लेकिन आपने एंड में क्या किया? वो शख्स ये नहीं कह रहा था कि जी आपने मुझे तब्दील क्यों किया या आपने फलाने को पोस्ट क्यों कर दिया। वो ये कह रहे थे कि जी एक इनडिसिप्लिन हुआ है, मैं इंक्वायरी डिमांड कर रहा हूं एज प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, इसकी इंक्वायरी करवाइए। अगर आप नहीं करवा सकते, आपको वारा नहीं खाती, तो आप मुझे फारग कर दें। गवर्नमेंट ने वही किया। लेकिन रिफॉर्म्स यहाँ पर शाहजेब साहब ऐसे ही हैं। यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इतनी उसकी अहमियत है और ऐसे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर आपको फिर कोई मसल फ्लेक्स करे तो वहाँ पर मामला थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ता है, कहीं पर कंसीड करना पड़ता है। लेकिन जो आज हुआ है, मैंने अर्ज किया कि ये आज इशू है, कल शायद ना हो, लेकिन ये एक धब्बा जरूर है उस तब्दीली के नाम पर या उस चेंज के नारे के ऊपर जिसका वादा करके हुकूमत सामने आई थी। वैसे मुझे बताइए कि क्या सियासी तौर पर क्या अहमियत इस मामले की है? नून लीग एक अलग इल्जाम लगा रही है कि हमें टारगेट करने के लिए सीसीपीओ को लाया गया है। पिछले सीसीपीओ को हटाया, फिर इस आईजी की वजीर आजम इतनी तारीफें करते थे, कहते थे फाइनली हमें वो टीम मिल गई है जो डिलीवर करेगी पंजाब में। उनको हटा दिया एक सीसीपीओ के लिए, क्योंकि वो इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे। क्या ऐसी बात है? शाहजेब साहब, यही तो दिलचस्प बात है, यही तो वो सवाल है कि एक सीसीपीओ जिनको अभी रिसेंटली वो प्रमोट नहीं हो पाए, वो उनका ग्रेड 20 से 21 के अंदर उन्होंने जाना था, वो सुपरसीड हो गए, उनको पहले गवर्नमेंट लगाती है। ये एक सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि प्रमोशन नहीं ले सका, उसको आप सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर, जो कि बहुत अहम ओहदा है, मैंने आपको बताया आईजी पंजाब के बाद सबसे बड़ी कमांड सीसीपीओ लाहौर की है, वहां पर आप उन्हें लगा रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो कि सुपरसीड हुआ है। पहला सवाल। दूसरी बात ये कि आप उन्हें लगा रहे हैं, वो इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, अपेरेंटली उसके शायद उस इनडिसिप्लिन के गवाहान मौजूद हैं, शायद शवाहिद भी मौजूद हों। आप सिरे से कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे और आप कहते हैं नहीं जी आईजी फारग हो जाए, जिसने इंक्वायरी डिमांड की थी उसने क्यों कंडीशन रखी कि इंक्वायरी करें, उसने क्यों कंडीशन रखी? वो ये करने का उनको कोई हक नहीं है, उनको तो चाहिए था कि वो काम करते रहे। बड़ी कोशिश की गई होगी सुलह सफाई की, लेकिन शोएब दस्तगीर साहब के बारे में, ही वॉज अ टफ मैन
और उनके बारे में यही तासुर रहा है, और वज़ीर आज़म भी इसी की तारीफ करते थे कि वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेते, वो बहुत से मामलात के ऊपर शायद बो डाउन नहीं करते। और इस हुकूमत को अगर आज ख्याल आ रहा है कि जी शोएब साहब की नीयत अच्छी थी, शोएब दस्तगीर साहब की, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अभी 2 हफ्ते पहले तक तो वज़ीर आला भी यही फरमा रहे थे कि जी ये बड़े अच्छा काम हो रहा है और ये चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर किया और लोगों को पकड़ रहे हैं और बड़ा आला काम हो रहा है। तो अब पिछले 2 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पंजाब हुकूमत को पता लगा है कि जी शोएब दस्तगीर साहब डिलीवर नहीं कर रहे। देयर इज अ लॉट मोर टू इट। अगर एक आईजी के पास ये एश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अगर आईजी के पास एश्योरेंस नहीं है कि मैं अपने ओहदे पर रह सकता हूं अगर मैं एक प्रिंसिपल स्टांस लूंगा, अगर उसके पास नहीं है, फिर तो आप छोड़ देना, किसी और की बात क्या करनी।